हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, आज हमारे यहाँ क्या है, रात से बहुत बारिश आ रही है और अभी भी बारिश आकर के चुकी है। तो मैं देखो ऊपर जो फाइबर लगा करके आई हूँ, जिससे ये मेरा हरा हरा घर हो गया। हरा फाइबर है तो ऊपर लगा करके आई हूँ। बारिश आ रही थी बहुत तेज़, जिससे ये मेरा घर हरा हरा हो गया है। और इधर देखो बिल्कुल वाइट है और इस तरफ हरा हो गया है ये लगाने से फाइबर। तो बारिश बहुत आ रही है और आज मैंने क्या है, सवेरे कपड़े भी बहुत सारे धो दिए थे। पर मैं रोज़ाना कपड़े धो करके ऐसे ही धूप में सुखा देती थी, तो रोज़ाना कपड़े मेरे सूख जाते थे। और आज भी मैंने ज़्यादा कपड़े धो दिए। तो हस्बैंड हमारे सवेरे मना कर रहे थे कि मत धो, बारिश आकर चुकी है रात में और सुबह का भी कोई पता नहीं है कब दिन में बारिश आ जाए, तो धो मत ना। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैंने कपड़े धो दिए। पर ये अच्छा करा था मैंने कि आज मैंने सारे कपड़े मशीन में ड्राई कर दिए थे। और ड्राई कर दिए थे तो आधे 1 घंटे करीब धूप निकली खूब अच्छी, तो उस धूप में मेरे कपड़े सूख गए। तो उसमें धूप में मेरे कपड़े सारे सूख गए और मैंने कहा कि लाओ, सूख गए। और कल है गनगौर, तो गनगौर की वजह से कल मैंने आज हाथ में लगा ली थी मैंने मेहंदी। तो मेहंदी मेरी सूख गई थी, पंखे में लेट गई थी मैं लगा के, तो सूख गई। तो मैंने अब उसके हाथ धो लिए और धो करके क्या करा, मैंने कहा कपड़े बहुत सारे रखे हैं तो मैंने कहा लाओ प्रेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी धोए थे मैंने कपड़े तो बहुत सारे हो गए थे और आज भी धोए। तो मैंने कहा इकट्ठे कपड़े हो गए बहुत सारे, तो लाओ प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। तो अब मैं कोई काम तो है नहीं अभी, क्योंकि अभी चाय भी नहीं बनी है। अभी चाय बनाऊंगी मैं 4 बजे करीब, तो अभी 3 बजे हैं, 3:30। तो मैंने कहा जब तक मैं कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। तो पेंट पता मेरे बेटे ने कर दी थी और शर्टें वगैरह रह गई थी, टी शर्ट और शर्टें वगैरह, तो मैंने कहा चलो इन पे मैं कर देती हूँ। तो अब यार देखिए कितने कपड़ों पर प्रेस करके चुके हैं और मैंने कहा सब करके रख दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है। चूहे हमारे घर में इतने हैं कि एक भी कपड़ा फाड़ गया। तो अब आप लोग समझते हो कि कितने महंगे कपड़े बनते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा जब भी मैं धोती हूँ उनको कपड़ों को, तो मैं हाल की हाल प्रेस व्रेस करके और इनको रख देती हूँ। तो फिर कल है गनगौर, तो कल आएगी हमारी बेटी और उसकी दोनों लड़कियाँ आएंगी। तो मैंने कहा वो सारे दिन उधम करेंगी और वो कुछ भी नहीं करने देंगे। उनकी आदत है दोनों बच्चियों की, कमरे में घुस जाती हैं, ये फेंक वो फेंक ये कर। तो वो सारे कपड़े बंदे बनाए भी खोल खोल करके सब फेंक जाती हैं, उधम बहुत करती हैं दोनों। तो मैंने कहा उनके आने से पहले मैंने कहा जी प्रेस व्रेस करके और मैं सब कपड़े वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि फिर कल काम वाम भी बहुत रहेगा। गनगौर है कल, गनगौर की पूजा वगैरह भी करेंगे। और फिर यहाँ हमारे यहाँ क्या है, गनगौर की सवारी वगैरह भी निकलती है, तो देखने जाएंगे। तो मैंने और फिर खाना पीना बनाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे। 11 बजे से पूजा करेंगे, सुबह खाना पीना सब काम होता है। तो मैंने कहा बहुत काम फैलता है, तो मैंने कहा इसीलिए आज ही जो काम है उसको निपटा दो। फिर मैं अभी बस गनगौर के गुने गुने वगैरह भी सब सामान वामान निकाल करके अभी पैक करके थैली में रख दूँगी बेटी का, क्योंकि बेटी आती है हमारी तो वो यहीं पूछती है। तो मैंने तो अपनी गनगौर उजे दी है, उद्यापन कर दिया है, तो मुझे तो अब गुणे वगैरह बनाने नहीं पड़ते हैं। तो मैं तो खाली थोड़े छोटे छोटे गुणे हैं जो कड़पने के, पूजा करने के, तो उनको बना लेती हूँ बस। तो वो मैंने कल बना लिए छोटे छोटे गुणे। और बेटी के लिए एक सोलंडा मैंने बाज़ार से मंगाया 16 गुने का, बड़े बड़े गुणे 16 जो वो बाज़ार से मंगाया, क्योंकि वो पूजा करती है यहीं पे आकर के, तो उसके लिए मंगाए मैंने। अब वो आएगी कल तो वो कर लेगी पूजा और फिर अपनी सासू जी के लिए ले जाएगी यहीं से कड़प के। तो इसीलिए मैंने कहा कल का काम है जो वो आज पहले ख़त्म कर लेते हैं। फिर कल उठने बैठने में इनमें भी टाइम लग जाता है, खाना वाना खाओ, सारा दिन फिर इनमें ही निकल जाता है। और फिर बरसात अलग आ रही है, 2 दिन हो गए बरसात आते हुए। रात को आई है बारिश, बहुत तेज़ बारिश आई थी 4 बजे करीब सवेरे, और जिसकी अभी अभी आई है बारिश। दिन में थोड़ी सी धूप निकली आई थी तो मैं कपड़े सुखाया आई, तो मेरे हाल कपड़े सूख गए, क्योंकि मशीन में ड्राई कर लो ना और फिर सुखा दो उनको, तो ज़रा सी धूप लगनी पड़ती है बस, फिर तो हाल सूख जाते हैं। तो मैंने जीन्सें वीन्सें पेंटें वेंटें सब धोई थी इनकी, सब कपड़े मेरे सूख गए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखो कितने कपड़ों पे मैंने प्रेस कर लिए और अभी कितने कपड़े और हैं। बस प्रेस करने में, पैंटों में तो अच्छा लगता है प्रेस करना, सीधी सीधी कर लो और छुट्टी। और ये बूट शर्टों में और टी शर्टों में करने में बहुत आफत आती है। इनमें बटन लगाओ, फिर एक एक पे प्रेस करो, बस इनमें आफत आती है। नहीं तो पैंटों में तो कोई भी आफत नहीं, पैंट तो हाल हो जाती है प्रेस। ये देखो, तो अभी 3-4 बूट शर्टें और हैं प्रेस करने की, क्योंकि अभी लाइट भी आ रही है। तो मैंने कहा लाओ कर लेते हैं प्रेस। ये देखो
ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी उन तक हो चुकी है प्रेस। देखो इतनी तो पैंटों पे प्रेस हो चुकी है, कम से कम ये 20 पैंटें हैं। ये कल धोए थे मैंने कपड़े और आज धोए हैं। ये 2 दिन के कपड़े हैं। देखो इतने पैंटों पे हो चुकी हैं और देखो इतनी हो चुकी हैं ये बुरशर्ट पे। अभी ये इन पे टी शर्टों पे और बुरशर्टों पे हुई है देखो। और अभी तो ये पड़ी हुई हैं और प्रेस करने के लिए तो मैं भी धीरे धीरे कर ही रही हूँ उनको प्रेस। मैंने कहा इतने कपड़े हो चुके हैं, देखो इतनी तो मैंने बुरशर्टें कर दी हैं प्रेस। ये देखो आप लोग इतनी बुरशर्टें कर दी हैं, 1 2 3 4 5 पे कर दी है, 6 7 8 9 10 तो बुरशर्ट हैं और 20 हैं पैंट। तो मैंने कहा इतने कपड़े अब बताइए आप बाहर पड़े रहेंगे और चूहे को भी खा गया तो नुकसान कर देगा, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले प्रेस कर लेते हैं। तो मैं नहाई धोई, मैंने चोटी भी नहीं करी। अभी देखो सवेरे से काम में लग रही हूँ और अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि प्रेस व्रेस का भी काम ख़त्म कर दूँ। और अब देखो 3:30 बज रहे हैं, वो शाम का टाइम आ गया। अब बस शाम की तैयारी करेंगे, चाय बनाएंगे और चाय बना करके ही हाल की हाल सब्ज़ी भी देखूँगी क्या बनानी है तो सब्ज़ी बनाऊँगी। और सवेरे तो मैंने आज सब्ज़ी गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, मस्त सब्ज़ी बनाई थी फूल गोभी की। तो हाल ख़त्म हो गई मेरी, और नहीं तो ऐसे सारा दिन सब्ज़ी पड़ी रहती है तो मेरी सब्ज़ी नहीं बीतती है। और आज मैंने सब्ज़ी सूखी बनाई थी। मैंने कहा आज झोल की नहीं बनाऊंगी सब्ज़ी, आज मैं सब्ज़ी सूखी बनाऊंगी। तो इसके पापा भी बोले कि ऐसा करो क्या सूखी सब्ज़ी बना लो बगैर पानी की। और मैंने तेल में इसको तल करके गोभी को और आलू को और उसकी सब्ज़ी बनाई थी। तो मेरी सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई। गरम गरम बना दिए थे मैंने पतले पतले पराठे। तो हम तीनों ने खाना खा लिया, सब्ज़ी भी बीत गई। अब शाम के लिए सब्ज़ी पड़ी है, बैगन पड़े हैं छोटे छोटे, ग्वार की फली पड़ी है, ये 2 सब्ज़ियाँ पड़ी हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। बैगन तो नहीं बनाऊँगी, बैगन तो ज़्यादातर होगा तो मैं सुबह बनाऊँगी और हो सका तो अभी ग्वार की फली बनाऊँगी। और बेटा हमारा ऐसा वो खाता नहीं है ग्वार की फली, उसको फिर मैं ग्वार की फली बनाऊँ तो वो या तो अचार से खाएगा और या फिर खाएगा नहीं। मैं क्या कहा मैं नहीं खाएगा, मुझे भूख नहीं है, बाहर आया था। तो उसके चक्कर में फिर मेरे को सूखी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ फिर मैं। और ये ज़रा सी गोभी आलू की सब्ज़ी रखी है, मैंने पूछ लूँगी उससे अगर खाएगा वो ग्वार की फली तो ठीक है, और नहीं खाएगा तो उस सब्ज़ी से खा लेगा, सुबह की से थोड़ा सा ले लेगा अचार। सारा दिन काम हो जाता है, थक जाते हैं करते करते भी काम। अभी तो मेरे को ब्लाउज का पीस वगैरह भी ढूंढना है, कहाँ कहाँ पड़े हैं सामान, श्रृंगार का सामान सबको एक जगह उठा करके रखूँगी, सब सामान को बटोर बटार के। क्योंकि पूजा के टाइम पे फिर हड़बड़ाहटी होती है जल्दी जल्दी। एक तो घर का काम रहता है सुबह सवेरे और वही टाइम होता है सवेरे सवेरे पूजा का, तो फिर कोई सामान मिल पाता है फिर कोई नहीं मिल पाता है, फिर चिड़चिड़ाहटी होती है। तो मैंने कहा बस अब ये प्रेस व्रेस करके और मैं सब सामानों को बटोर कर एक जगह रख लूँगी। मेहंदी वहंदी है, काजल बिंदी है, लच्छा है, कपड़े हैं, ये सब सामान एक जगह उठा करके रख दूँगी ताकि बस सुबह उठते ही हाल मिल जाए सामान। क्योंकि फिर छोटी छोटी सी बच्चियाँ आ जाएंगी हमारी बेटी की, तो बस उनको खिलाने करने में लग जाते हैं तो फिर सामान का भी भूल जाते हैं कि क्या सामान कहाँ रखा है। इसीलिए उनके आने से पहले पहले मैं सब चीज़ की तैयारी करके रख लूँगी, आते ही बस पूजा करनी पड़े। क्योंकि फिर है ना हमारे अब क्या है, इसकी तीज की सवारी भी निकलने लग गई है गणगौर की, अब सवारियाँ भी निकलने लग गई हमारे इधर। तो पैसे देते हैं सब लोग, अब सवारी वगैरह भी निकलने लग गई है। जैसे पूजा वूजा हो जाती है तो 2-2:30 बजे के बाद फिर तीज की सवारी निकलती है, तो फिर उसको देखने जाते हैं। तो उसमें खूब डांस वांस करते हैं लोग, बाग नाचते करते हैं, तो वो शाम हो जाती है आते आते। तो मैंने कहा इसीलिए फिर पूजा भी फिर जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि पूजा भी मैं अपने घर में ही करती हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती पूजा करने, मैं अपने घर में ही पूजा करती हूँ। तो मुझे सारा सामान वगैरह सब सामान इकट्ठा करके रखना पड़ता है। अभी दस्से माता की पूजा निकल के गई है, अब गणगौर माता आ गई, अब नवरात्रे भी चल रहे हैं। अब इसके बाद फिर नवरात्रे की करी जाएगी पूजा, फिर कन्याओं को जमाना करना पड़ेगा तो वो काम फैलेगा। क्योंकि मैं तो देखो इस बार मैंने पूरे नवरात्रे नहीं करे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मेरी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। तो हमारे हस्बैंड ने मना करी थी कि बिल्कुल व्रत मत करना तुम, और डॉक्टर ने भी मना करी थी कि अभी व्रत वगैरह बिल्कुल मत करो, क्योंकि दवाइयाँ फिर
नहीं लोगी तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैं क्या है, पहला और आखिरी व्रत मैंने नवरात्रि का करा है। और बाकी पूजा तो मैं खैर रोज़ करती ही हूँ, लेकिन जो व्रत वगैरह है नवरात्रि का वो मैंने पहला और आखिरी ही रखा है। इस बार मैंने कहा कन्या को तो मैं जिमा दूँगी लास्ट वाले दिन तो, क्योंकि मुझे बीपी की इनकी गोली वगैरह लेनी पड़ती है। और फिर वो नागा हो जाती है ना, तो फिर डॉक्टर डांटते हैं कि दवाई की बिल्कुल भी वो मत करो, दवाई बिल्कुल टाइम पे लो। सुबह सवेरे आप लोग जानते हो सुबह सवेरे कुछ भी नहीं खाया जाता है जब तक भगवान जी की पूजा वूजा नहीं कर लो। अब दो पूजा करनी पड़ती है सवेरे, देवी मैया की पूजा अलग करनी पड़ती है और मुझे कान्हा जी की अलग पूजा करनी पड़ती है। तो मुझे दो पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि देवी मैया की पूजा में क्या है, होम वगैरह वगैरह करनी पड़ती है। और कान्हा जी की तो सवेरे नहला दो धुला दो, उनको भी खाना वाना देना करना, उसमें भी पूजा वूजा करना। तो दो तरह की पूजा होती है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है सवेरे पूजा में भी। और कल है मेरी तीन पूजा, नवरात्रि की अलग है और आपके मेरे कान्हा जी की अलग है और गणगौर मैया की अलग है। तो तीन पूजा हैं। तो इसलिए टाइम कल ज़्यादा लग जाएगा। मैंने कहा तो आज ही जो काम करना है तो आज काम कर लो। कल क्या है, मैं कल कपड़े नहीं धोऊंगी। अब कल नहीं धोऊंगी, परसों नहीं धोऊंगी, 2 दिन तो मैं कपड़े बिल्कुल नहीं धोऊंगी, क्योंकि अब 2 दिन के जो कपड़े मेरे एक्स्ट्रा थे सबरे वो मैंने धो लिए, कल और आज में धो लिए। तो मेरे सारे कपड़े हो गए। अब इनके तो कपड़ों की अब छुट्टी हो गई, दोनों की, बाप बेटों की, तो दोनों कपड़ों की हो गई छुट्टी। अब मेरे हैं, मैं तो अपने रोज़ाना धो ही लेती हूँ कपड़े। तो अब इन लोगों के कपड़े 2-3 दिन तक नहीं धुलेंगे बस। इनके बाद प्रेस व्रेस भी कर दी मैंने, अब रख दूँगी इनको, लेते रहेंगे, निकालते रहेंगे, पहनते रहेंगे। तो कपड़े का तो मेरा 2 दिन का काम ख़त्म हो चुका है और बस 4 बजने जा रहे हैं। हम चाय वाय बनाऊँगी प्रेस करके। 2 कपड़े, 2 बुशर्ट और हैं, 3 बुशर्ट, इन पर और कर लूँ जल्दी से। फिर बनाऊँगी चाय, चाय वाय बना करके पीऊँगी, फिर करूँगी चोटी वोटी और फिर वही शाम का खाने की करेंगे तैयारी। क्योंकि क्या है, लाइट की तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर वगैरह लग रहा है हमारे यहाँ। अगर लाइट चली भी जाती है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अभी तो थोड़ा ठंडा मौसम है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी होती भयंकर गर्मी तो परेशानी भी होती, और ठंडा मौसम है अभी तो लाइट की तो इतनी कोई परेशानी नहीं है, काम करते रहेंगे आराम से। पर यह है कि मैं शाम को क्या करती हूँ, चाय बनाती हूँ और चाय बनाते ही बस मैं सब्जी वब्जी भी बना देती हूँ और आटा वाटा वगैरह भी सब लगा करके रख देती हूँ शाम का। बर्तन वर्तन माँज के सब 5 बजे, मतलब 5:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर 6 साढ़े 6 पर मैं करती हूँ भगवान जी की दिया बत्ती, और दिया बत्ती करती हूँ जब तक आ जाते हैं हमारे हस्बैंड। तो फिर मैं उनको चाय वाय बना करके देती हूँ। फिर थोड़ी सी देर बैठते करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर 8 बजे मैं रोटी सेकती हूँ, क्योंकि रोटी खाते हैं हमारे यहाँ लेट, 8 बजे रोटी खाते हैं। फिर दोनों जने चले जाते हैं टहलने, दोनों पापा और बेटा, और फिर मैं भी बाहर अपने टहल लेती हूँ थोड़ी सी देर। तो खाना हम लोग लेट खाते हैं, लेकिन तैयारी वैयारी मैं सब करके रख देती हूँ। बस खाली मेरा रोटी बनाने का काम रहता है, और खाने में भी मेरे 1 कटोरी और प्लेट 1 उठती है। पहले पापा और बेटा खा लेते हैं, उसमें मैं खा लेती हूँ। तो मेरे शाम के टाइम पे बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं। बस अब जो तैयारी करके रख दूँगी ना, फिर सब सफाई वफाई करके सब काम करके फ्री हो जाऊँगी। तो मैंने कहा पहले मैं प्रेस कर लूँ। प्रेस करने में बहुत जोरी आती है, सबसे ज़्यादा जोरी इन बुशर्टों में आती है करने में, शर्टों में और टी शर्टों में। इनके बटन लगाओ, फिर इनके कॉलरों में करो, फिर बाहों में करो, बहुत दिक्कत आती है। पैंट सही रहती है, पैंट सीधी सीधी ली और कर दी। तो आज कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने आप बेटे से कही, मैंने कहा ऐसा कर, मैंने मेहंदी लगा रखी है और तू पेंटों पे कर दे और शर्टों पे मैं कर दूँगी। तो आज पेंटों पे उसने कर दी और करा करके और सो गया। बोला मम्मी मैं तो थक गया, मेरी कमर दुख गई, अब मैं तो सोऊंगा। मैंने कहा सो जा तू, तो वो तो सो गया। फिर मैंने भी, अब मेरी मेहंदी वगैरह सूख चुकी थी,
मैंने हाथ धो लिए, मैंने कहा चलो अब लाइट भी आ रही है तो मैंने कहा प्रेस कर ही लेते हैं हल्की हाल। तो ये बुरशट पर मैंने कर दी तो जल्दी हो गया काम, नहीं तो यार मेरे को ही सारे करने पड़ते तो मेरी तो कमर बोल जाती। अब इसको ऊपर फाइबर को लगाने से क्या है, गर्मी सी हो गई एकदम। अब मैंने कहा लगा देती हूँ क्योंकि फिर है ना कोई रात का पता नहीं है, रात में भी बारिश आ जाए। आज सवेरे जब मैं सो कर के उठी थी तो बारिश इतनी तेज़ हुई थी, पूरे हमारे इसमें चौक में पानी भर गया, क्योंकि मैंने ऊपर लगाया हुआ नहीं था फाइबर वगैरह, तो ये सारे इधर पूरे में चौक में पानी आ गया, आगे वाले रूम में पानी आ गया, बहुत सारा पानी भर गया सवेरे सवेरे। तो सबसे पहले मैंने चाय तो बनाई नहीं, पहले पानी को साफ़ करा यहाँ से, फिर पोंछा वगैरह लगाया, और पोंछा लगाने के बाद तब फिर चाय बनाई सवेरे। तो हमारे हस्बैंड कह रहे आज तो चाय बनाने में बहुत देर हो गई। मैंने कहा देर क्या हुई, मैंने कहा सारा पानी भर गया बरसात का। वो तो ये अच्छा है कि मेरा ये पीछे पलंग रखा हुआ है तो ये बच गया, इस तक पानी नहीं आया, बाकी नीचे नीचे सब रहा ये भर गया था। जहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ बैठ करके इधर सब जगह पानी भरा हुआ था बिल्कुल, क्योंकि इधर हमारे बगल में नाड़ है, जीना बना हुआ है, तो जीने में से पानी खूब रेले रेले आया तो ये सारा भर गया। बहुत तेज़ रफ्तार में आया ना तो इधर बाहर आ गया पानी, अब बाहर आ गया तो ये सारा टायरों में इधर भर गया पानी। मैंने उठ करके जल्दी से सवेरे सफाई करी, तो मेरा आज काम बहुत फैल गया, मेरा 3 बार काम फैल गया आज। एक बार सफाई करी, झाड़ू पोछा कर दिया, फिर दूसरी बारी में नल आ गया बाद में, फिर नल आया तो पानी वानी भरा तो फिर गीला हो गया, फिर झाड़ू करी, फिर पोछा करा, 2 बार लगा दी, झाड़ू पोछा कर दिया। फिर अब खाना वाना खाया, बेटे ने सब काम करा, फिर कपड़े वगैरह ऊपर से उतार के लाई, तो मैंने कहा चलो एक बार झाड़ू और निकाल देते हैं। फिर झाड़ू वाड़ू निकाली तो 3 बार झाड़ू निकल गई आज। फिर जा कर के खाना वाना खाया, खाना वाना खा करके दवाई ली। दवाई तो मैंने आज सवेरे ही ले ली थी, बीपी की गोली, क्योंकि जो डॉक्टर साहब का इलाज चल रहा है उन्होंने कल क्या उन्होंने डांट लगा दी थी मुझे। उन्होंने कहा कि आप दवाई बिल्कुल टाइम पे लिया करो, क्योंकि परसों क्या हुआ था, रात को मैं सोई तो मेरे को एकदम घबराहट सी हो रही थी बहुत। मैंने खिड़की विड़की सब खोल दी अपनी, मैंने कहा पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, तो मैंने सब खिड़की वगैरह खोल दी और मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं इधर करवट लूँ, कभी इधर करवट लूँ, फिर उठ के बैठी हो जाऊँ, फिर पानी पी लूँ, फिर उठ लूँ, फिर इधर भाग घूमने लग गई, तो मुझे पूरी रात बेचैनी सी रही। तो फिर 4 बजे करीब आँखों में नींद सी आने लगी, तो मैंने कहा चलो अब लेट जाते हैं, देखें नींद आ जाए। तो मैं लेट गई, जैसे मैं यूँ करके इस करवट से लेटी ना, तो मेरे इस कान में ऐसे गीला गीला सा लगा कि पता नहीं जैसे कोई पानी सा निकल रहा है कि जाने क्या निकल रहा है इस कान में, और भारी भारी हो रहा है ये कान। तो मेरे को, मैं चादरा ओढ़ी हुई थी, तो मैंने उस चादरे को क्या करा, ओढ़ा नहीं था, उस चादरे की चार तय करके और कान पे लगा करके ही और मैं सो गई। अब मैं सो गई तो क्या हुआ, वो बीपी मेरा बढ़ गया एकदम, और बीपी बढ़ने से कान में मेरे खून आ गया। जब मैंने सवेरे बेडशीट देखी तो मैंने कहा ये तो इसमें तो खून लग रहा है। फिर कान में हाथ लगाया तो कान में भी खून। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मेरे तो कान में खून आ गया आज। तो ये हमारे डांटने लगे कि तुमने बीपी की गोली नहीं ली होगी, कितने दिन से नहीं ली है। मैंने कहा बीपी की गोली तो मैंने ले ली, पूरा पत्ता ही मेरा खाली हो गया, अब तो मैंने दूसरा पत्ता निकाला है। तो बोले कि फिर तो दिखा करके आओ, नहीं तो दिमाग की नस फटने का डर रहता है, बीपी बढ़ जाए कभी तो नस बस फटने का डर। मैं डॉक्टर को दिखाने गई तुरंत ही, मैंने कहा चलो दिखा करके आते हैं भाई। जो मैं डॉक्टर को दिखाने भी गई तो डॉक्टर साहब ने डांट लगाई, बोले आपका बीपी बढ़ गया था, जब आपके पास मशीन रखी हुई है सब बात है, तो आपने चेक क्यों नहीं करा रात में। मैंने कहा सर टाइम भी ऐसे ही था 4 बजे का, फिर सबके नींदों का टाइम था, और फिर मैंने कहा ऐसे में क्यों परेशान करें किसी को, उठाऊँ फिर बेचारे मेरा बीपी चेक करें और फिर बढ़ भी जाए तो फिर एकदम कहाँ भागें। तो इस वजह से रात तो निकाल दी थी हमने। तो बोले ऐसे तो रात में आप ख़त्म हो जाओ तो फिर क्या उठेंगे नहीं घर वाले आपके, ऐसा थोड़ा ना होता है, तुरंत आपको उठना चाहिए और बताना चाहिए था। मेरा घर पे मशीन वशीन सब मंगा रखी है जांच वाँच करने की। तो फिर हमारे इन्होंने सवेरे जब उठ करके पहले बीपी चेक करा मेरा, तो बीपी मेरा डाउन था। तो बोले बीपी डाउन हो गया था, इसकी वजह से ये खून आ गया। और तो डॉक्टर साहब ने कहा अब तो गलती कर ली है, अब आगे से गलती मत करना, अब कभी भी कोई भी ऐसी परेशानी हो तो तुरंत दिखाओ आ करके, क्योंकि खून आना कहते हैं ख़राब होता है, मुझे कभी भी ब्लड हेमरेज हो सकता है, तो परेशानी रहती है। ये बीपी बढ़ने से हो जाता है। आप तो नींदों में सोचोगे पता नहीं कुछ नहीं, घबराहट हो रही है, ये हो रही है। अगर गर्मी में भी आपके कभी भी ऐसी परेशानी हो तो तुरंत दिखाना, क्योंकि गर्मी में भी आप लेट लाली मत करना कि साहब गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से हो रही है, तो ये मत सोचना, क्योंकि बीपी की जिसकी शिकायत हो जाती है तो फिर उसको परेशानी होने लगती है।
तो भैया मैं तो जब से डर गई हूँ, तो मैं तो सुबह ही 8 बजते हैं और 8 बजे ही सबसे पहले खाली पेट ही ले लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी की पूजा करे बगैर मैं मुंह में कुछ नहीं डालती हूँ। और हमारे हस्बैंड जिद करते हैं कि सुबह ही लो, डॉक्टर साहब ने सुबह ही लेने की कहा है, तो तुम सुबह ही गोली लो। तो मैं इसी मारे मैं तो खाली ले लेती हूँ, चाय पीती हूँ, चाय से ही गोली ले लेती हूँ। फिर उसके बाद पूजा वूजा करके फिर बाद में मैं टोस्ट वोस्ट खा लेती हूँ, लेकिन गोली मैं सवेरे ही ले लेती हूँ। और आज भी मेरा ये कान इधर का भारी हो रहा है बहुत। मैं वहाँ से कान वाले डॉक्टर को भी दिखाई थी, मैंने कहा कोई कान में प्रॉब्लम हो, इस वजह से खून आ गया हो, तो मैंने कहा बहम निकल जाएगा। पर नहीं, डॉक्टर ने कहा, कान वाले ने, कान तो आपका सही है, आपके कान में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका इसी वजह से हुआ है बस। तो भैया अब कुछ डर की वजह से मैं अब दवाइयाँ अपनी बिल्कुल टाइम पे लेने लग गई हूँ। तो भैया आप लोगों से भी सबसे मेरा यही कहना है, जिसके भी बीपी होता है तो आप लोग भी दवाइयाँ अपने टाइम से लिया करो सभी लोग, क्योंकि आजकल बीमारी का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।